तो दोस्तों आज हो गया 30 जुलाई 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लिखाएं सिर्फ आपके लिए। फाफड़ खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फाफड़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को कहा है कि ईडी की चार्जशीट में जैन के खिलाफ प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत है। चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगी ने राजधानी में और उसके आसपास कृषि भूमि खरीदने के लिए हवाला की रकम का इस्तेमाल किया था। आखिर ये उड़ता ताबूत कब हमारे बेड़े से हटेगा, वरुण गांधी का मोदी सरकार से सवाल। जी आपको बता दें कि राजस्थान के बाड़मेर में भारतीय वायुसेना के 2 पायलटों के MiG-21 ट्रेनर विमान दुर्घटना में मारे जाने के एक दिन बाद भाजपा सांसद वरुण गांधी ने विमान को उड़ता हुआ ताबूत कहा है और मोदी सरकार से पूछा है कि इन पुराने जेट विमानों को वायुसेना के बेड़े से कब हटाया जाएगा। संसद में महंगाई पर सोमवार को होगी चर्चा। 2 हफ्ता तक हंगामे के बाद जागी सरकार। जी आपको बता दें कि 2 सप्ताह के भारी हंगामे के बाद केंद्र सरकार महंगाई पर चर्चा के लिए तैयार हो गई है। सोमवार को लोकसभा में महंगाई के मुद्दे पर बहस होगी। लोकसभा में नियम 193 के तहत मूल्य वृद्धि पर सोमवार को 1 अगस्त को चर्चा होगी और इसके लिए शिवसेना नेता विनायक रावत और कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की ओर से एक नोटिस प्राप्त हुआ है। इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विपक्ष के सवालों की जवाब देंगी। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के मतभेद के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शुक्रवार को एलजी से मुलाकात हुई। साप्ताहिक बैठक के दौरान दोनों में बातचीत हुई है। बैठक के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अच्छे माहौल में चर्चा हुई है। केजरीवाल ने यह भी कहा है कि उन दोनों के बीच मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि दोनों मिलकर इन मुद्दों का समाधान निकालेंगे। यूपी के पेट्रोल डीजल उपभोक्ताओं को लेकर बड़ी राहत है। यूपी में पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि व्यापक जनहित का ध्यान रखते हुए हमने प्रदेश में वेट की दर में बढ़ोतरी अथवा अन्य कोई नया कर नहीं लगाया है। आज पेट्रोल डीजल पर सबसे कम वेट की दर उत्तर प्रदेश में है। निकट भविष्य में भी वेट में कोई बढ़ोतरी नहीं होगा। इसका ध्यान रखते हुए जोनवार राजस्व संग्रह बढ़ाने का प्रयास किया जाए। जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने कहा है कि देश की क्षेत्रीय पार्टियों में जेडीयू अकेली पार्टी है जहां परिवारवाद नहीं है। जेडीयू में कोई गुट नहीं है। आरसीपी सिंह की उपस्थिति में लग रहे नारों के संदर्भ में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए संजय झा ने कहा है कि वहां नारा लगाने वाले लोग जेडीयू के कार्यकर्ता नहीं है, क्योंकि जेडीयू में सिर्फ एक सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार है जो प्रदेश को विगत 16-17 वर्षों में विकास के मार्ग पर ले जाने वाले मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने गुजरात में शराब से हुई मौतों को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया है कि ड्राई स्टेट गुजरात में जहरीली शराब पीने से कई घर उजड़ गए हैं। वहां लगातार अरबों की ड्रग्स भी बरामद हो रही है। ये बेहद चिंता की बात है। बापू और सरदार पटेल की धरती पर ये कौन लोग हैं जो धड़ल्ले से नशे का कारोबार कर रहे हैं? इन माफिया को कौन सी सत्ताधारी ताकतें संरक्षण दे रही है? आपको बता दें कि गुजरात में शराब पूरी तरह से बैन है। इसके बावजूद यहाँ जहरीली शराब के कारण 42 लोगों की मौत हो गई और 100 से भी ज्यादा लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख बैरिस्टर सऊद्दीन ओवैसी के कांवड़ यात्रियों पर दिए गए बयान पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उन्हें जहर न उगलने की सलाह दी है। आपको बता दें कि प्रयागराज आगमन पर शुक्रवार को जब मीडिया ने बयान पर डिप्टी सीएम से पूछा तो उन्होंने कहा कि प्रदेश में जब से योगी सरकार आई है कांवड़ यात्रियों का स्वागत हो रहा है, पुष्प वर्षा हो रही है, कुछ लोग जहर उगल रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को जहर उगलना बंद करना चाहिए। हिंदुस्तान के इतिहास में हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को करप्ट करने के लिए इंसानियत को गृह युद्ध की ओर श्रीलंका यदि $103 के कर्ज में है तो भारत 93 कर्जदार है। 90 और हम आश्चर्य होगा आपको, दुनिया का सबसे गरीब देश कौन? बताइए, मैं आप ही से पूछता हूं। कुछ नहीं। दुनिया का सबसे गरीब देश नाइजीरिया, जो मैं डेली बोलता हूं, और नाइजीरिया से भी ज्यादा गरीब भारत। और उस भारत के 140 करोड़ लोगों में 1.5% लोगों के पास दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा। भारत नाइजीरिया से नीचे चला गया और अदानी दुनिया में 1 से 10 में आ गया।
उसके बाद आप चुप। गरीब के घर में खाना नहीं, उसके बाद आप चुप। दवाई पर 27% टैक्स बढ़ा दिया, उसके बाद आप चुप। रेट पेंसिल दवा पर, कलम पर 7% टैक्स बढ़ा दिया, उसके बाद आप चुप। अब आप कॉपी नहीं खरीद सकते बच्चे के लिए, बेटा बेटी के लिए, उसके बाद आप चुप। 1165 रुपया, 55 रुपया गैस सिलेंडर हो गया, उसके बाद आप चुप। मोमबत्ती पर, दूध पर, पनीर पर, दही पर, मतलब भारत के और दुनिया के इतिहास में आम आदमी की जिंदगी के लिए कभी टैक्स नहीं लगा था, और वर्ल्ड के हिस्ट्री में कभी भी किसान के उपजाए हुए संपदा पर टैक्स नहीं लगा था। इतने बड़े जुर्म के बाद जब भारत बटने की स्थिति में हो, अरे मोदी जी, मुगल 500 साल शासन किया था, औकात नहीं थी हिंदुस्तान को टच करने की। अंग्रेज शासन किया था मोदी, औकात नहीं थी भारत को टच करने की। जब पूरा दुनिया सोशल मीडिया पर है, किसको डर है हिंदू मुसलमान का? कौन सा मुसलमान जिसको टच करने की औकात रखता है? कौन सा हिंदू? नहीं कर सकता है कोई। बस सिर्फ आरएसएस और बीजेपी या हिंदुस्तान कभी भी अपनी संस्कृति और डेमोक्रेसी को नहीं खोया। सुबह से शाम पत्रकार लोग, कोई धंधा नहीं, एक ही धंधा, सबके सब धंधा, चिचुआ मैके के धंधा, हिंदू मियां। पत्रकार थी लोग जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट पत्रकार, इनको पैसा मिल जाता, इनको महंगाई का दर्द नहीं है, इनको पनीर और दूध का दर्द नहीं है, इनको बेटी और बेटा का स्कूल ड्रेस का दर्द नहीं है। लेकिन बस FBI 2024 शुरू हो गया, 2024 की तैयारी, सब चुप, विपक्ष चुप। देश सब सोनिया और राहुल गांधी को दबा कर रहा था, इस हिंदुस्तान का एक विपक्ष, गंदा और कमीना आदमी एक ट्वीट तक नहीं किया।